राधे राधे, हरे कृष्णा। आज सुबह की शुरुआत जो है मेरी रोज की तरह हुई है। मैंने 3 बजे का अलार्म लगाया, लेकिन क्या बताऊँ, 3 बजे जब मेरी उठने की हिम्मत नहीं हुई, मैंने फिर से अलार्म बंद कर दिया और फिर से सो गई। अभी उठी हूँ मैं 6 बजे। अब मैंने सोचा क्या ऊपर जाके एक्सरसाइज करना। मैं यही बैठ गई और टाइम की कमी होने की वजह से मैंने ना यहीं पे बैठ के जो है प्राणायाम किया। और एक्सरसाइज तो बिल्कुल भी नहीं की, बस प्राणायाम किया। क्योंकि ना आज जो है मुझे चूल्हे पे खाना बनाना बनाना था। अब मैं आपको क्या बताऊं कि क्या है ना, कि गैस जो है ना हमारे यहाँ मिल नहीं रही। हमारी जो गैस एजेंसी थी वो बंद हो गई है। बंद हो गई मतलब कुछ कारणों की वजह से। जो वहाँ का जो मालिक था ना एजेंसी का, वो अभी जेल में बंद है। तो वो कंपनी डूब गई समझ लीजिए। तो अब वो कहीं दूसरी मतलब दूसरी जगह ट्रांसफर हुई है। तो हमको ना वहाँ पे जो वो किताब होती है गैस की, वहां जाके सब कराना है, कुछ प्रोसेस होता है ना, तो वो कराना हमारा बाकी है। तो गैस की बहुत ज्यादा दिक्कत है। सिर्फ एक सिलेंडर रखा हुआ है भर के, बस, और एक गैस पे लगा हुआ है। तो मैं इसलिए सोचती हूँ कि ना रोज क्या करूँ, मतलब कभी चूल्हे पे खाना बना लूं एक टाइम, कभी गैस पे बना लूं, इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके मैं अपना एडजस्ट कर रही हूँ। क्योंकि भाई हम जो गृहिणी होती है ना, इनको पूरा किचन संभालना होता है, पूरा घर संभालना होता है। तो सब उनको मैनेज करना होता है। आप भी एक गृहिणी हो तो आप भी अपने घर को मैनेज करती होंगी कि कहाँ किस चीज की जरूरत है। तो ये जो सारी चीजें होती है ना, हम लेडीज लोगों को सबको ध्यान में रखते हुए ये सब चीजें करनी पड़ती है। तो मैं यही सोचती हूँ कि हफ्ते में कम से कम 4 दिन खाना जो है मैं बनाऊं चूल्हे पे। यहाँ पे कल इतना तूफान आया था, तो नीचे चूल्हा है, तो मैंने सोचा फिर थोड़ी सी हवा चलेंगी तो वहां की डस्ट सीधी खाने में गिरेंगी। इसलिए मैं ये जो दीवार है ना, दीवार की सारी मिट्टी पूरी साफ कर लेती हूँ। और ना आपको एक बात बताऊं, मेरी आदत है, रोज मैं क्या करती हूँ ना, कि जब भी मेरे को चूल्हा जलाना होता है तो मैं क्या करती हूँ, सुबह सुबह इसको पूरा झाड़ लेती हूँ। वैसे हम जो शर्मिला आती है ना, वो तो करती है सफाई, लेकिन मुझे खाना बनाना होता है और फिर बाल वगैरह सारा कचरा ना उड़ जाए खाने में। इस वजह से मैं क्या करती हूँ, पहले सुबह सफाई कर लेती हूँ इतनी जगह की। सामने का जो पोर्शन है ना, वहां मैं अच्छे से झाड़ू लगा लेती हूँ। बहुत डर लगता है मुझे खाने में कहीं बाल ना निकल जाए। मैं अपनी हर एक वीडियो में आपको यही बताती हूँ, इसलिए मैं थोड़ा साफ सफाई का खाना बनाते समय थोड़ा ध्यान रखती हूँ। देखिए कल ना इतनी ज्यादा तूफान आया था, इतना ज्यादा हवा और ये आया था, देखिए कितनी सारी मिट्टी जो है ना उड़ के आके यहाँ जमा हो गई है। तो इस वजह से मैं पहले झाड़ के पूरा अच्छे से, जो पानी है ना, मतलब नल आ जाता है सुबह सुबह, तो पूरा पानी से इसको साफ कर लेती हूँ ताकि जो बची कुची मिट्टी है ना सब पानी में दब जाए। तो ऐसे ही मेरा रोज का रहता है, रूटीन यही रहता है। और अभी तो अभिरत के स्कूल नहीं है तो मेरे को भी ज्यादा टेंशन नहीं है, आराम से करती हूँ। लेकिन फिर यहाँ ना धूप हो जाती है, और जैसे जैसे सूरज ऊपर आता है ना, आपको बताओ, 9-10 बजे से ही क्या होता है ना, कि बहुत ज्यादा हवा चलने लग जाती है। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि 6-7 बजे ही बिल्कुल चूल्हा जला लूँ अपना सुबह, और फिर जल्दी से खाना इस पे बना लूँ मतलब। तो कुछ लकड़ियां मैं जमा करके रखती हूँ, यहाँ पे आजू बाजू में बहुत सारे पेड़ है, जो लकड़ियां गिर जाती है तो ये रखती हूँ। गाय भी आती है यहाँ पे, तो कंडे बनाने नहीं पड़ते, अपने आप ही मुझे मिल जाते हैं कंडे घर के सामने ही। तो मैं उसको उठा के रख लेती हूँ। तो बहुत ही आसानी से ना सूख जाते हैं कंडे, तो बढ़िया जल भी अच्छे से जाते हैं। तो ऐसे ना बहुत जल्दी, अच्छा जब चूल्हा मतलब आग पकड़ लेता है उसके बाद ही मैं फिर बर्तन चढ़ाती हूँ। तो सबसे पहले तो दाल चावल ही चढ़ाऊंगी। क्योंकि क्या है ना, दाल में कुकर का जो ढक्कन होता है ना, उसको लगा के नहीं बनाती, क्योंकि वो दाल पता है ना आपको कुकर में गल जाती है। तो इसलिए मैं बिना ढक्कन के यहाँ पे धीरे धीरे वो पकती है ना, तो बहुत ज्यादा टेस्टी बनती है। तो जब पानी में अच्छा उबाल आ जाता है ना, उसके बाद में फिर दाल को इसमें डाल देती हूँ। अभी रात को तो पीली दाल इतनी पसंद है कि दूसरी अगर कोई दाल बना लो ना, तो वो खाना खाना बिल्कुल नहीं पसंद करता। बाहर दाल चावल के लिए पानी रख दी थी, दाल भी चढ़ा दी। और यहाँ पे अंदर ना मैंने भिंडी धो के रखी थी। भिंडी, आलू, प्याज, टमाटर सब कुछ धो के रख लिया था मैंने। और साथ में प्रवचन भी लगा लिए प्रेमानंद महाराज जी के, जो कि हमको जीने के लिए, मतलब हमारी जो जिंदगी में जो भी कठिनाई आती है ना, तो जब हम उनके प्रवचन को सुनते हैं ना, तो हमको अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाता है। और लाइफ है ना बहुत ज्यादा इजी हो जाती है। तो मैंने यहाँ बैठे बैठे प्रवचन को देखते हुए सुनते हुए मैंने क्या किया, ये सब काट पीट कर लिया है, ताकि फिर आसानी हो जाती है जल्दी जल्दी बनाने में खाना। थोड़ा सा लहसुन भी छील लिया था मिर्ची के साथ।
दाल फ्राई करने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं प्रेमानंद महाराज जी के वीडियो सुनती हूँ ना, तो जो लोग सवाल पूछते हैं वहां पे, तो कहीं उन सवालों में ना अपना भी एक सवाल छिपा होता है, जो कि हमको मतलब बिना पूछे सवाल और जवाब दोनों हमारे मिल जाते हैं। तो मैं उनका देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और देखिए ना, मैं सुबह उठ के रोज मेरा एक यही रहता है कि मैं रोज सुबह उठूं, नहाऊं, मेरे कान्हों को जल्दी उठाऊं, मेरे कान्हों को जल्दी जल्दी भोग भोग लगा दूं। लेकिन ये हो नहीं पाता है। मैं ना अब क्या कहें, बाकी बिहारी मंदिर में जो कान्हा को लेट उठाते हैं ना, मैं भी अपने कान्हा को लेट ही उठाती हूँ। इसलिए मैं आपको ना वो दिखा नहीं पाती हूँ उनका। पहले के वीडियो में वो शायद होगा आपको, आपने देखा होगा बहुत पुराने वीडियो में। तो मैं मेरे कान्हा को ना थोड़ा लेट उठाती हूँ, लेट उनको ये कराती हूँ, क्योंकि मुझे वो रात में जब जाते हैं रास लीला करने, तो फिर रात में थके हुए होते हैं, इसलिए उनको सुबह मैं ज्यादा परेशान नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं बाकी बिहारी मंदिर के हिसाब से ही चलती हूँ। तो यहाँ पे जो है मेरी दाल भी हो गई है, और मैंने फिर यहाँ पे जल्दी जल्दी कढ़ाई चढ़ा दी, और मैं भिंडी फ्राई कर लेती हूँ यहाँ पे। अब हम जो कामकाजी महिलाएं होती है ना, मतलब जो घर पे रहती है वो भी एक काम काज करती है, पूरा घर संभालती है। और जो बाहर जो जाती है, जो वर्किंग वुमेन है, मतलब बाहर जाती है, जॉब करती है, तो आपने देखा होगा कि जो घर पे काम काज करती है, जो महिलाएं गृहिणी है, जो बाहर जाती है, उनमें बहुत से लोग ना क्या करते हैं, फर्क मानते हैं, मतलब फर्क करते हैं बहुत ज्यादा। उनको थोड़ी ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, और जो गृहिणी होती है ना उनको थोड़ी कम रिस्पेक्ट मिलती है, क्योंकि घर वाले हो या बाहर वाले, उनको लगता हम घर पे ही तो रहती है, क्या काम है। लेकिन आपने देखा होगा कि घर पे कितना ज्यादा काम होता है, बच्चों को संभालना, बच्चों को देखना, ट्यूशन लेना जाना, छोड़ने जाना, खाना बनाना, और भी इतने सारे काम होते हैं, पूरे घर की सफाई करना। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो लोग है ना, ये जो फर्क मानते हैं, फर्क दोनों में फर्क ना समझे, दोनों ही बहुत ज्यादा मेहनती है। सिर्फ एक ये है जो बाहर जाके काम करती है, और एक जो है पूरा घर संभालती है। तो दोनों में फर्क नहीं करना चाहिए। और महिलाओं की तो रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए, उनको बहुत भरपूर मान सम्मान देना चाहिए। मेरा तो हमेशा यही रहता है। मैं तो काफी लोगों को देखती हूँ, पड़ोस में या फिर कहीं पे भी जहाँ जाती हूँ, तो देखती हूँ कि महिलाओं को ना बिल्कुल पैर की जूती माना जाता है आज के जमाने में भी, जबकि अभी महिलाएं बहुत ज्यादा आगे निकल गई है। तो यही मेरा ये रहता है कि लोग क्या है, सब महिलाओं को इज्जत दे, है ना। तो आप देखोगे कि भिंडी जो है मेरी बस बन जाएंगी जल्दी ही। बहुत, कारण मैं इधर उस साइड देखिए, मेरे दो चूल्हे हैं, इतने अच्छे बने हुए हैं ना, कि जिस तरह से गैस पे खाना बनता है ना, सेम उसी तरह मेरे इस चूल्हे पे भी खाना बनता है। मैं अपने चूल्हे को देख के बहुत खुश होती हूँ। और गोबर जो है ना, आपको बताओ, हमारे गांव में गोबर की कमी नहीं है, बहुत ज्यादा हमारे गांव में गोबर मिलता है। तो मेरी जो शर्मिला आती है ना, उसको मैं बोलती हूँ कि शर्मिला गोबर लेके आ जाना थोड़ा, तो वो क्या करती है, 2-3 दिन के आड़ में क्या करती है, एक बार गोबर लेके आ जाती है। तो जिससे मैं चूल्हा जो है अपना, चूल्हे को थोड़ी सी मिट्टी मिला के उसको अच्छी तरह से उसको पुताई कर देती हूँ। नहीं तो वो क्या होता है ना, फट रहा है वो, मतलब जब आग जलती है तो फटने लग जाता है वो। तो मैं उसको ऐसे कर लेती हूँ, गोबर की पिता पुताई कर लेती हूँ। तो मैंने सारे बर्तन घर पे ला लिए, अंदर जो खाना बन गया था, और इनको स्टील के बर्तन में निकाल लिया सारा खाना। क्योंकि क्या है ना, फिर ये दिन भर शाम तक वैसे ही पड़े रहते हैं। कुकर, कढ़ाई, ये मिट्टी वाली है ना, फिर गैस पे क्या है ना, क्रिंग क्रिंग आवाज आती है बहुत ज्यादा। तो वो मुझे ना आवाज भी पसंद नहीं आती है, जो इसमें राख लगी होती है ना उसकी। तो मैं क्या करती हूँ, हमेशा जब भी खाना बनाती हूँ ना, तो अंदर ला लेती हूँ खाना, और इसमें बढ़िया ट्रांसफर कर लेती हूँ स्टील के इसमें। देखिए चावल भी बन गया है बहुत अच्छा। चावल ने मैं थोड़ा ज्यादा ही बनाया है, क्योंकि अभीरथ जो है ना, रोटी खा ही नहीं रहा आजकल। तो मैं अभी शर्मिला के आने के पहले पूरा गैस, बर्तन सब कुछ साफ कर लेती हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि फिर वो आती है ना, तो फिर झाड़ू लगाने में, पोछा लगाने में उसको बहुत दिक्कत होती है। मैं बीच बीच में होती हूँ ना किचन में, तो इसलिए मैं क्या करती, उसके आने के पहले ही हमेशा कर लेती हूँ। तो ये कुकर इतना काला हो जाता है, देखिए हाथ तो मेरे ऐसे हो जाते हैं ना, जब इसको मैं मांजती हूँ तो मेरे हाथ पूरे फट जाते हैं। लेकिन अब क्या करें, लेकिन चूल्हे का खाना भी बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। आप कैसे भी बना लो, बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनता है। तो मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी गैस साफ कर लेती हूँ। मेरा पूरा किचन एकदम A to Z साफ हो गया, बर्तन भी हो गए मेरे सारे। और अब ये जो है ना,
डाइनिंग टेबल तो सिर्फ बोलने का ही है बिल्कुल। हम्म, इतना सारा कचरा पता नहीं कहाँ से आ जाता है इसके ऊपर। खाना तो शायद ही हम लोग यहाँ पे कभी कभी खाते होंगे, जब मेहमान आते हैं ना, बस तभी मेहमानों के साथ बैठ के खाते हैं, या फिर मेहमानों को ही खिला देते हैं। हम तो कभी बैठ के खाते ही नहीं है वहां पे। वो डाइनिंग टेबल पर सिर्फ ये जो सामान पड़ा है ना, कचरा, उन्हीं का कब्जा होता है हमेशा। और तो और, जब हम चाहते हैं ना कि घर जब बहुत ज्यादा साफ हो, साफ सुथरा हो, तो ऐसा हो ही नहीं पाता। हम कुछ भी सामान जो बाहर से लेके आते हैं ना, वो क्या करते हैं, सीधा ला के डाइनिंग टेबल पर रख देते हैं। घर पे सभी की आदत ऐसी होती है। इस वजह से डाइनिंग टेबल जो है पूरा भर जाता है। लेकिन अगर पूरा घर साफ हो और इसके ऊपर डाइनिंग टेबल के ऊपर अगर कचरा हो ना, तो घर बिल्कुल भी साफ नहीं लगता, सिस्टमेटिक नहीं लगता। ऐसा लगता कि घर गंदा ही है करके। तो ये मैंने कर लिया है। चाहे आप अभी 2 दिन बाद आप देखोगे ना, तो मेरे घर पे फिर से वही हो जाएगा। और उस सामने सोफे पे जो पड़ा हुआ है ना ढक के, वो सेवैया है, बन के आई है। मैं उसको रोज सुखाती हूँ बाहर धूप में, 1-2 घंटे सुखाती हूँ, और फिर अंदर लाके रख लेती हूँ। सारे सारे कपड़ों की घड़ी कर दी मैंने। अब मेरे बाल जो है ना, आगे आगे से थोड़े से वाइट हो गए थे। अब आपको बताओ, देखिए, अगर आप 40+ हो जाते हो ना, 40+ तो आजकल की बात बोलने की है, नंबर नंबर है, मतलब आपकी एज का नंबर है। बाकी तो आजकल कुछ है नहीं। कि जो आप देखोगे 15-16 साल के बच्चे, उनके भी बाल पकने पकने में आ गए हैं। तो मेरे बाल तो काफी दिनों से पके हुए हैं, मतलब बहुत जल्दी। तो मैं भी क्या करती हूँ ना, डाई लगाती हूँ। मैंने जल्दी जल्दी बालों में डाई लगाया। और 10 मिनट से ज्यादा मैं बिल्कुल नहीं रखती हूँ बालों को, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि अगर मैं उसको ज्यादा देर रखती हूँ ना, तो मुझे हेडेक होने लग जाता है। मैं जल्दी से उसको धो लिया और नहा के आ गई, क्योंकि मैं सुबह नहा लेती हूँ, लेकिन आज मुझे ना बालों में ये लगाना था। इस वजह से मैंने क्या किया, मतलब लेट नहाई हूँ मैं सारे काम होने के बाद। वरना तो मैं सुबह ही नहा लेती हूँ। तो फिर बाल धो लिए बढ़िया, और कलर कराने के बाद ना, सच बता रही हूँ आपको, अगर आपके बाल सफेद होते हैं ना, तो आपका चेहरा जो है ना, किसी बूढ़े इंसान से कम नहीं लगता है। एकदम बूढ़ा लगता है चेहरा, बहुत ही ज्यादा। अगर आपके बाल काले हैं ना, तो सच बता रही हूँ, आप तो बिल्कुल यंग लगते हो, बिल्कुल। तो मैं क्या करती हूँ, इसको 15 दिन में तो एक बार लगा ही लेती हूँ। फिर दोपहर को सो गई थी थोड़ी देर, और फिर उठी हुई शाम को अभी। तो दिया बत्ती कर लेती हूँ, क्योंकि सूरज ढलने के पहले मुझे दिया बत्ती करना बहुत जरूरी होता है। अंधेरा होने के पहले ही मैं दिया बत्ती करती हूँ। दिया बत्ती करने से ना घर पे बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। चाहे कुछ भी हो जाए, तो मैं दिया बत्ती करती हूँ, चाहे मैं कितनी बीमारी क्यों ना हो जाऊँ। और तो मैं मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं इसके बिना तो रह ही नहीं सकती। तो भगवान से प्रार्थना हमेशा यही करती हूँ कि घर पे हमेशा सुख शांति बनी रहे, मेरे भी और सबके। मेरी जो दादी थी ना, वो तो यही बोलती थी कि शाम को अगर तुम दिया लगाते हो ना, तो जो लक्ष्मी है ना, वो आपके घर पे आती है, दरवाजे में, आप दरवाजे से आपके घर पे आती है। तो फिर क्या था, खाली हो गई थी मैं, फिर मैंने चाय बनाई अपने लिए, बहुत ही अच्छी। थोड़ी सी चाय बनाने जाती हूँ, इतनी सारी बन जाती है, पूरा बड़ा कप जो है ना कॉफी वाला, वो ही भर जाता है। फिर उसको ले जाके रखती हूँ। एकदम गर्म चाय पीती नहीं हूँ मैं, ठंडी करके पीती हूँ। थोड़ा सा नाम जप कर लिया आधा घंटा बैठ के। और चाय भी रखी थी तो भूल ही गई मैं उस चाय को, पता है आपको। नाम जप करने लगी तो चाय तो भूल ही गई। अभी याद आया तो जब से जाके लेती हूँ, चाय पीती हूँ। फिर से गर्म की मैंने चाय को, और फिर पी रही हूँ अभी। वो ये होता ना, जो काम जब करना है तब कर लेना चाहिए, वरना फिर इंसान भूल ही जाता है। प्रेमानंद महाराज जी के प्रवचन सुनिए, सुबह भी सुनती हूँ, शाम को भी सुनती हूँ, आधा आधा घंटा। जो उनका होता है ना, भजन भजन मार्ग, वो सुनती हूँ। ऐसे करते करते 9:15 बज गए रात के। और अब जो है थोड़ा सा दाल चावल खा लेती हूँ, अभी रात को तो खाना है नहीं, उसने अभी शाम को खाया था। तो खाना खा लेती हूँ, खाना खा के टीवी देखा, बहुत टाइम हो गया, 11 बज गए। और फिर मैं जाके सो जाती